अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नया पाकिस्तान के साथ आपका मेज़बान कबीर अली हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, इस वक्त मैं NA 119 और PP 152 में मौजूद हूँ। मेरे साथ चौधरी नुमान मजीद साहब और मियाँ शहजाद फ़ारूक साहब मौजूद हैं। मियाँ शहजाद फ़ारूक जो हैं NA 119 से जो हैं वो ज़िमनी इंतखाबात में उम्मीदवार भी हैं, तो बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा, पहले तो जो है कंपेन कैसी चल रही है, दूसरी आपका जो पहले मैंडेट चोरी ऑलरेडी हो चुका है, जजिस पर बड़ा जो है वो दबाव डाला जा रहा है, खुफिया ख़त्म वसूल हो रहे हैं, क्या समझते हैं? कोई पहले मैंडेट चोरी कर लिया गया, अभी कोई जो है फिर से वही गेम चल रहा है? इंशाल्लाह ये 6 जजेस का फैसला आपके सामने है। और जैसे ये खान साहब का शऊर है, ये हमारी जमात का शऊर है, जो PTI के एक एक बच्चे को जो शऊर आ गया। और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने 8 फरवरी को किया है, हम 21 अप्रैल को ऐसा नहीं होने देंगे। अब हमारी टाइगर टीम जगह जगह मौजूद होगी। और इन्होंने जो उस दिन सिग्नल ड्रॉप किए, हमारे वर्कर, हमारे कारकुन इकट्ठे नहीं हो सके, हमारी कन्वेंस नहीं हमें मिल सकी, और उस दिन हमें खेमे तक नहीं लगाने दिए गए। इस बार इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं चीफ जस्टिस साहब और इलेक्शन कमीशन साहब हमारा साथ देंगे और मैंडेट चोरी नहीं करेंगे हमारा। और इसके बाद इंशाल्लाह हम भरपूर लीड के साथ, पहले भी जीते हुए थे, अब भी जीतेंगे इंशाल्लाह। बताइएगा, जुडिशरी ही अगर आज़ाद नहीं होगी तो किस तरह से आप मैरिट के फैसलों की तवक्कुआत रख सकते हैं? यही तो हमारा लीडर अभी कर रहा है और यही चाह रहा है। इसी वजह से काल कोठरी में बंद पड़ा है कि जुडिशली को खाली आज़ाद नहीं करो, हर अदारे को आज़ाद करो, पूरी कौम को आज़ाद करो। ये हम गुलाम हैं, ये बच्चे हमारे गुलाम हैं, हम कर्जे के नीचे दबे हुए हैं। ये जो महंगाई का इन्होंने आते ही आगे बिजली देख लें, पेट्रोल देख लें और कीमतें देख लें, अवाम इनको इंशाल्लाह बहुत जल्द छितर मारेगी और इनके गलों में जूतों के हार पहनेंगे। आप देखेंगे 2-4 माह के बाद अल्हम्दुलिल्लाह। हम देख रहे हैं यूरोप कंट्रीज में भी हम प्रोटेस्ट होते देखते हैं, लेकिन यहाँ पर जब भी जो है प्रोटेस्ट की स्पेशली कॉल आती है, ख्वाह वो कौमी या सूबाई असम्बली के रुकन हो, पुलिस जो है वो लाठी चार्ज इस तरह करती है जनाब जैसे कोई इंडिया से आगे हो के आगे हैं। जब अपने हुक्मरान अयाश होंगे, तमाशबीन टाइप होंगे, उन्होंने हमारे मुल्क को एक इस्तेमाल किया और बाहर भागे। मैं सख्त लफ्ज़ों में इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे कोई इंसाफ नहीं है, कोई कुछ नहीं है भाईजान। यहाँ पे एक ही अल्लाह ने हमें लीडर दिया है कायदे आज़म के बाद, जिसका नाम है इमरान खान, और वो पूरी कौम की जंग लड़ रहा है, अपने बच्चों की जंग नहीं लड़ रहा। उसके बच्चे तो माशाल्लाह से वो तो बहुत ही, उनके पास सब कुछ है दुनिया अल्लाह का दिया हुआ दुनिया में, लेकिन खान साहब हमारे बच्चों की खातिर जेल में, और वो मरने के हद तक मंजूरी कर लिया उन्होंने, वो इनके साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए फिर हम क्या है, हम इससे बढ़ के कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार हैं। हमें ये जेल भेजेंगे, हम पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए लड़ेंगे, मरेंगे और अपनी जानें भी कुर्बान करेंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान की खातिर। बताइएगा, जो 6 जज साहिबान की जानिब से ख़त सामने आया, बड़े ख़तरनाक इंकशाफात हुए हैं, उसमें क्या समझते हैं? जो 6 जज साहिबान इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जो 6 जज साहिबान ने ख़त जो मसूल हुआ उनकी जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जो उन्होंने दिया है, क्या समझते हैं? बड़े ख़तरनाक इंकशाफात हुए हैं, खुफिया एजेंसीज़ का जिक्र है, यही बयानिया इमरान खान का था, क्या समझती है? इसी वजह से तो नहीं कहीं वो पाबंद सलासत? तो बस आपके सामने ही है यही चीज़ें। नहीं, वो तो पाबंद सलासत तो सबको पता कि किस लिए है, लेकिन मैं तो उन जजेस को सलाम करता हूँ और पूरी कौम उनको सलाम कर रही है, उनके जज्बे को सलाम कर रही है, जिन्होंने ये कदम उठाया और इतने बुलंद सर के साथ बुलंद आवाज़ के साथ उन्होंने ये अपने बच्चों को, अपने मुस्तकबिल को, अपने सारे तमाम मामलात को, बिज़नेस को छोड़ के अपनी जॉब को तबाह बर्बाद करने का सोच के उन्होंने पाकिस्तान के लिए, मुस्तकबिल के लिए हक़ की बात की। मैं उनको सलूट पेश करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। मियाँ शहजाद फ़ारूक साहब मेरे साथ मौजूद थे, चौधरी नुमान साहब भी मौजूद हैं, बात करेंगे। सर बताइएगा, चीफ जस्टिस साहब की जो इस कदर जानबदारी की क्या वजह से आप समझ रहे? वो आप सबको, पूरी कौम को पता है कि जो है वो इस जानबदारी की वजह क्या है। हमारे जो लीडर हैं उन्होंने पहले ही इन चीफ जस्टिस साहब के ऊपर जो है वो अतमाद का इज़हार किया था, जब इन्होंने चार्ज नहीं ले उन्होंने जो है वो कर दिया था। तो ये वही वजह है, और ये जो गलत फ़ैसले हैं उनका ही नतीजा है कि आज जो है वो कौम सरापा एहतजाज है और जो है वो इंसाफ की कोई तवक्को नहीं हो रही। तो मियाँ शहजाद फ़ारूक फिर से जो है वो पार्टी ने एतमाद करते हुए टिकट दिया है, तो क्या साथ दे रहे हैं फिर से?
यहाँ से अपने इलेक्शन में किया? जी बिल्कुल, जैसे पहले साथ दिया था इस दफ़ा उससे ज़्यादा देंगे, क्योंकि माशाल्लाह शहजाद भाई के ऊपर खान साहब ने दूसरी दफ़ा एतमाद किया है। तो खान साहब का दूसरी दफ़ा एतमाद कोई आम बात नहीं है हासिल करना, ये इनको बड़ा क्रेडिट जाता है और इंशाल्लाह भरपूर तरीके से इनका साथ देंगे। पिछले इलेक्शनों में थोड़ी सी कोताहियाँ थी, तंजीमी तौर पर हम कमज़ोर में जो है हम लोगों ने तंजीमों को बड़ा स्ट्रॉन्ग कर लिया और इंशाल्लाह बल्दियात में भी जो है इनको हराएंगे और ख़ुद ही जो है वो हमारी हुकूमत आएगी इंशाल्लाह। एक चीज़ नहीं समझ आ रही कि जितने भी जजेस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसले दिए, उन्हीं की वीडियोस लीक हो रही हैं और उन्हीं को ब्लैकमेलिंग की जा रही है। क्या वजह समझते हैं आप? देखें, ये वीडियोस बनाने का शौक़ जो है वो एक ही लेडी को है, सारों को पता है। ये वही जो है वो प्लांट करती है, खुफिया कैमरे लगाए जाते हैं और वही जो है वो वीडियो उन्हें और देखने के बाद कहती हैं तौबा तौबा, आपने वो वीडियो देखी है। हम देखें को सोमोटो एक्शन नहीं लिया जाता, सुप्रीम कोर्ट के इल्म में ये सारा कुछ आपके सामने है। इदारों का जो हाल इन्होंने कर दिया है, ना कोई इंसाफ है ना कोई निज़ाम है। पुलिस जो है उसको जो है वो पीटीआई के अगेंस्ट इस्तेमाल किया जा रहा है। कत्ल व गारत हो रही है, चोरियाँ डकैतियाँ हो रही हैं, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन जहाँ पे कोई पीटीआई का बंदा नज़र आता है उसको उठा के अंदर कर दिया जाता है। तो इसी तरह से सारे इदारे जो है ना वो अपने अपने उसके ऊपर इस्तेमाल, अपने अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है, इंसाफ का इसलिए गया इस तहरीक को क्योंकि हम लोग इंसाफ का निज़ाम कायम करना चाहते हैं। हम लोग जो है वो आम आदमी को वही फैसिलिटीज़ देना चाहते हैं जो ये शरीफ ख़ानदान इंजॉय कर रहा है।